पता नहीं यार। आज का टॉपिक है माइलोग्राफी। ठीक है, तो आज हम माइलोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लास में आपको पढ़ाया ना माइलोग्राम के बारे में, तो माइलोग्राफी को ही हम माइलोग्राम के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि माइलोग्राफी इज आल्सो नॉन एज माइलोग्राम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइलोग्राम होता क्या है, तो जिस तरह जैसा माइलोग्राफी जो है वो हम रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन में उसका यूज करते हैं। तो रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन में अगर किसी मान लो अगर हमें ये कह लो कि अगर हमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखना हो, ट्यूमर्स देखना हो, तो इस के डिटेक्शन के लिए हम माइलोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, तो और इस डिटेक्शन के साथ साथ हम इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का भी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आज हम माइलोग्राफी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी प्रोसीजर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइलोग्राफी इज द टाइप ऑफ radiographic examination that uses a contrast medium to detect pathology of spinal cord, including location of spinal cord injury, cyst या ट्यूमर। तो माइलोग्राफी का यूज हम स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले डिफेक्ट या पैथोलॉजिकल डिफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करते। तो माइलोग्राफी में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके स्पाइनल कॉर्ड में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि एनाटॉमी में आपने पढ़ा है कि स्पाइनल कॉर्ड होता है क्या। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सीएनएस का एक पार्ट होता है, जो एक तरीके का लॉन्ग, थिन और ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू होती है, जो क्या करती है, जो सपोर्ट सेल्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन। जो सपोर्ट सेल मतलब ब्रेन तक जाते हैं उनको सपोर्ट करती है। इट बिगिन एट द ऑसिपिटल बोन। ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट होकर ये एक्सटेंड हो जाती है हमारे फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्रा की तरफ जाकर वहां पे स्टैंड हो जाती है। इट डज नॉट एक्सटेंड इंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये प्रॉपर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सटेंड नहीं होती, सिर्फ हमारे लंबर 1 या 2 तक ही जाती है। ठीक है, जैसा कि इस स्लाइड में आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर का, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये इसकी इमेजेस के लिए हम माइलोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये अराउंड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा इन मैन एंड 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा वुमेन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होगी वो अराउंड हाफ इंच की थिकनेस होगी इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में 1/4 इंच इसकी थिकनेस होती है। अब बात आता है माइलोग्राफी की। माइलोग्राफी का यूज हम कहाँ करते, तो इंडिकेशन में जिस तरह आपको स्लाइड में इंडिकेशन के बारे में दिखा कि किस किस केस में माइलोग्राफी का यूज करते। तो मेन है कॉज ऑफ आर्म या लेग नमनेस, वीकनेस या पेन। नेक्स्ट है नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल, ट्यूमर या इन्फेक्शन कॉजिंग प्रॉब्लम विद स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स, spinal disc that has rupture, inflammation of membrane that cover the brain and spinal cord, and problem with blood vessel to the spine। तो ये इंडिकेशन है जिस केस में हम माइलोग्राफी का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस किस केस में हमें माइलोग्राफी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है ब्लड इन द CSF, मतलब
जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अगर उसमें ब्लड है तो हमें माइलोग्राफी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द CSF इंडिकेट probable irritation with spinal canal and which can aggravated by the contrast medium। तो ये contrast medium को एग्रेसिव कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज है प्रॉपर नहीं आएगी। तो इस केस में हम कभी भी माइलोग्राफी का यूज नहीं करेंगे। ये कह लो कि अगर CSF में कभी भी ब्लड प्रेजेंट हुआ और हमने माइलोग्राफी की, तो माइलोग्राफी में होने वाला यूज होने वाला जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो हमारे स्पाइनल कैनाल में जाकर इरिटेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो इस केस में हम माइलोग्राफी का कभी भी इस केस में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आर्केनोइडाइटिस। आर्केनोइडाइटिस से ही नाम से आपको पता चला इन्फ्लेमेशन इन आर्केनोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आर्केनोइड मेम्ब्रेन में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी हम माइलोग्राफी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से इन्फ्लेमेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इस केस में हम माइलोग्राफी का कभी भी यूज नहीं करेंगे। अब आता है हमारा सेफ्टी फर्स्ट, कि किसके सेफ्टी फर्स्ट में, तो इसमें इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, तो टैपिंग ऑफ सब आर्कनॉइड स्पेस विद निडल इंसर्शन में कॉज सीवियर कॉम्प्लिकेशन टू पेशेंट एज द प्रेशर इक्वलाइज बिटवीन एरिया ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात होगी माइलोग्राफी में, सबसे पहली बात होगी हमारी सेफ्टी। ठीक है, तो हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो सबसे पहले इसकी हमें सेफ्टी करनी पड़ेगी। जब भी हम सब आर्कनॉइड स्पेस में निडल के थ्रू हम जब भी सब आर्कनॉइड स्पेस में निडल के थ्रू कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकता है, और जिसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ये माइलोग्राफी में जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करें, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंट लंबर पंचर। अगर किसी को रिसेंट में ही लंबर पंचर हुआ है विद इन 2 वीक्स में, तो उस टाइम भी हम इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें लिखा है परफॉर्मिंग माइलोग्राफी ऑन पेशेंट हु हैज रिसेंट लंबर पंचर मे रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया आउटसाइड द सबआर्कनॉइड स्पेस थ्रू द होल लेफ्ट बाय द प्रीवियस पंचर। ठीक है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रीवियस रिएक्शन टू द सेम कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अगर पहले ही कॉन्ट्रास्ट ये कह लो कि सेम कॉन्ट्रास्ट मीडिया से अगर पहले भी कोई रिएक्शन हो चुका है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम माइलोग्राफी में यूज करते हैं? तो यहाँ है नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो हम माइलोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे वो नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल और आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होगा। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रोवाइड एक्सीलेंट रेडियोग्राफी विजुअलाइजेशन ऑफ नर्व रूट। मतलब नर्व रूट की विजुअलाइजेशन के लिए वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया बहुत ही अच्छा होता है एंड इट इजीली अब्सॉर्ब इनटू द वस्कुलर सिस्टम, और साथ में ये वस्कुलर सिस्टम के थ्रू बहुत ही जल्दी इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है, और ये बहुत ही जल्दी किडनी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। अब है ओमनीपैक। ओमनीपैक को बोलते हैं लोहेक्सोल। ठीक है, ओमनीपैक जो है ये भी नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट है दैट इज लेस टॉक्सिक देन कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया से लेस टॉक्सिक होता है, और पहले इसी का यूज माइलोग्राफी में किया जाता था। ये कह लो माइलोग्राफी में पहले ओमनीपैक का ही यूज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोविस। आइसोविस ये एक अदर नॉन आयनिक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। ठीक है, that test have shown to be less toxic than Omnipac, और ये भी Omnipac से बहुत ही कम टॉक्सिक है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की डोजेस के बारे में। तो द डोजेस रिकमेंडेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड वैरायटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम यूज। मतलब जो भी डोजेस है वो मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग होगा, और वो डिपेंड करेगा कि मीडियम के अकॉर्डिंग कितना कंसंट्रेशन यूज किया
गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि स्पाइन के अंदर स्पाइन एंड एग्जामिनेशन अंदर कितना एरिया भी कवर करना है। तो ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करके रिकमेंड करेगा, ठीक है। इन जनरल रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 9 to 15 ml इज नॉर्मली जो डोजेज होती है वो 9 से 15 ml ही यूज की जाती है। अब है प्री मेडिकेशन, ठीक है, मेडिसिन से पहले। तो ये इसमें क्या है, इंजेक्टेबल सेडेटिव मसल रिलैक्सेंट यूज इज एडमिनिस्ट्रेड 1 hour बिफोर द एग्जामिनेशन। मतलब कहने का मतलब है जब भी हम माइलोग्राफी करते हैं तो उससे पहले हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट 1 घंटे पहले उसे देते हैं ताकि उसे किसी भी तरीके की एंजाइटी फील ना हो और पेशेंट रिलैक्स फील करे, ठीक है। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ प्री मेडिकेशन यूज आर डिटरमाइंड बाय द रेडियोलॉजिस्ट हु परफॉर्म द प्रोसीजर। जो भी हम प्री मेडिकेशन पेशेंट को देंगे वो रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू ही प्रिस्क्राइब की जाएंगी प्रोसीजर से पहले, ठीक है। प्री मेडिकेशन ऑफ पेशेंट फॉर माइलोग्राफी इज रेयरली नेसेसरी। मतलब माइलोग्राफी प्रोसेस में बहुत ही कम प्री मेडिकेशन की जरूरत होती है, वरना होती ही नहीं है, ठीक है। अब आती है पेशेंट प्रिपरेशन कि हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करें। तो इसमें सॉलिड फूड शुड बी अवॉइडेड फॉर सेवरल आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बट फूड मे बी कंटिन्यू। मतलब कहने का मतलब है जब हमें माइलोग्राफी का एग्जामिनेशन कराना है तो पेशेंट को हम कुछ घंटे पहले ही सॉलिड फूड देना मना कर देंगे, और लेकिन वो फ्लूइड ले सकता है। पेशेंट शुड बी वेल हाइड्रेटेड बिफोर द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर से पहले जो पेशेंट है वो फुली हाइड्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी सिक्योर। और साथ साथ जो पेशेंट से जो हम प्रोसीजर से पहले हमें पेशेंट से कंसेंट फॉर्म फिल करवाना चाहिए क्योंकि प्रॉपर सिक्योर होता है, ठीक है। पेशेंट शुड रिमूव ऑल क्लॉथ एंड डन ए पेशेंट गाउन। जो पेशेंट होगा उसको अपनी क्लॉथ हटाकर गाउन पहनना चाहिए। प्रोसीजर शुड बी फुली एक्सप्लेन टू द पेशेंट। और जो भी प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे पेशेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी बतानी चाहिए। और साथ साथ तो जब भी हम माइलोग्राफी करेंगे तो माइलोग्राफी से पहले हमें पेशेंट का प्रॉपर वाइटल साइन चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। सम ड्रग्स शुड बी स्टॉप 1 या 2 days बिफोर माइलोग्राफी। मतलब कुछ ड्रग्स जो है अगर पेशेंट लेता है तो उसे 2 या 3 दिन पहले से ही उसे बंद कर देना चाहिए। दिस इंक्लूड सर्टन एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन, ये ब्लड थिनर एंड सम अदर ड्रग्स, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट मस्ट बी स्टॉप इज ब्लड थिनर। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्लड है जिसको रोक देना चाहिए वो है ब्लड थिनर, जिसको हम एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। डोंट टेक डिप्रामोल या वेफ्रीन विदिन 72 आवर्स प्रायर टू द टेस्ट। मतलब टेस्ट होने से 72 मतलब ये कह लो कि 3 दिन पहले उसे मतलब नहीं लेना चाहिए। जो डाइप्राइडामोल है उसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ब्लड थिनिंग क्योंकि ये भी एक तरीके ब्लड थिनिंग पिल्स की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं निडल प्लेसमेंट एंड इंजेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम फॉर माइलोग्राफी इज अकम्प्लिश्ड बाय पंचर ऑफ सब एल्कनॉइड स्पेस। कहने का मतलब है कि जो भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया माइलोग्राफी में यूज करेंगे वो हम सब एल्कनॉइड स्पेस को पंचर करके ही देंगे। जनरली 2 लोकेशन आर यूज एज पंचर साइट। इसके लिए हम 2 लोकेशन का ही यूज करते हैं। एक है लंबर L3 to L4 एंड सर्वाइकल C1 से C2। तो इनमें से हम कोई भी लोकेशन को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट कर सकें, ठीक है, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ऑफ दीज 2 लोकेशन लंबर एरिया इज सेफर। इसके मतलब इन दोनों लोकेशन में लंबर एरिया है वो बहुत सेफ है और इजी ऑन पेशेंट, और ये पेशेंट के लिए बहुत इजी भी है, ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा प्रोसीजर में यही जो लोकेशन है वो यूज भी की जाती है। आफ्टर द पंचर साइड selected, the radiologist may use fluoroscopy to facilitate needle placement। जब हम पंचर साइट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो रेडियोलॉजिस्ट है वो फ्लोरोस्कोपी का यूज करेगा ताकि निडल का प्लेसमेंट हो सके, ठीक है। अब है पंचर पोजीशन। तो नंबर 1 है बॉडी पोजीशन फॉर लंबर पंचर की। बॉडी की कैसी पोजीशन होनी चाहिए लंबर पंचर के लिए। तो इसमें प्रोन पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होनी चाहिए विथ स्पाइन फ्लैक्स टू विडन एंड
विथ इंटरवीनियस स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी पोजीशन फॉर सर्वाइकल। अगर सर्वाइकल पंचर करना है तो उसके लिए क्या इरेक्ट पोजीशन होनी चाहिए, प्रोन पोजीशन विथ हेड फ्लेक्सेस टू ओपन द इंटरवीनियस स्पेस। अब बात आती है प्रोसीजर की। ठीक है, तो प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रोसीजर स्टार्ट होगी लंबर पंचर से। तो प्रोसीजर बिगिन विद द लंबर पंचर। लंबर साइड इज क्लीन एंड लोकल एनेस्थीसिस्ट अप्लाई। मतलब जो लंबर साइड होगी उसको हम साफ करेंगे और वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का अप्लाई करेंगे। लंबर पंचर नीडल इज इंसर्टेड जनरली एट लेवल ऑफ L3 to L4। उसके बाद हम लंबर पंचर का जो नीडल है वो हम L3 और L4 के बीच में उसे इंसर्ट कर देंगे। Needle is slowly advance until spinal fluid flow। और needle is slowly advance जब तक spinal जो fluid है वो फ्लो ना करे from the lumen of the needle से, जब तक वो फ्लो ना करे। ठीक है, style is turn and the needle advance additional 2 mm ensure that entire ball of needle is within the subarachnoid। और ये मतलब कहने का मतलब है जो हम needle insert करेंगे वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि needle जो है subarachnoid स्पेस तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि subarachnoid स्पेस वो स्पेस है जहाँ पे CSF प्रेजेंट होगा। और जब भी हम लंबर पंचर subarachnoid एरिया में देंगे तो वहाँ पे जब हम needle इंसर्ट करेंगे तो वहां से थोड़ा सा जो फ्लूइड है वो हमें मतलब दिखाई देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने निडल पंचर की है वो प्रॉपर एरिया में गई है या नहीं गई है। ठीक है, small amount of spinal fluid is withdrawal to maintain status and to provide a sample। और उसके बाद जब हम लंबर पंचर कर लेंगे subarachnoid स्पेस तक वो इंसर्ट हो जाएगा तो वहाँ का स्पाइनल फ्लूइड का थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे और उसका हम सैंपल कलेक्ट करके उसका स्टैटिक करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम फिर उसी से कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर देंगे। अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस APA-PA मतलब फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के अकॉर्डिंग एंटीरियर पोस्टीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों या ऑब्लिक या लेटरल स्पाइन का हम उसको देखेंगे। बिफोर ओवरहेड इमेजिंग पेशेंट इज टिल्टेड। मतलब जब भी हम इमेज लेंगे उससे पहले हमें पेशेंट को मतलब टिल्ट करना, थोड़ा सा हिला डुला लेना ताकि जो हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को दिया है वो प्रॉपर सर्कुलेट हो जाए। उसके बाद है इमेजिंग। इसमें हम पोस्टीरियर एंटीरियर लेटरल स्पाइन का इमेज लेंगे, प्रोन स्पाइन का लेंगे, उसके बाद लेटरल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इमेज भी हम इसमें लेंगे। ठीक है, अब है पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर के बाद क्या है मतलब प्रोसीजर होने के बाद वाली केयर। तो इसमें पेशेंट शुड बी बेड रेस्ट फॉर 8 to 20 आवर्स। पेशेंट प्रोसीजर हो जाने के बाद पेशेंट को हम 8 से 24 घंटे का रेस्ट देंगे। ठीक है, और उसका जो हेड है वो स्लाइटली एलिवेट थोड़ा सा उठा देंगे। पेशेंट शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। जो पेशेंट है उसे बहुत ज्यादा फ्लूइड लेना चाहिए। पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नोटिफाई फिजिशियन या मेडिकल स्टाफ इफ शी एक्सपीरियंस सीवियर। मतलब अगर पेशेंट जो है अगर पेशेंट को किसी भी तरीके का हेडेक नोजिया वॉमिटिंग फील हो रहा है तो उसे तुरंत अपने फिजिशियन या मेडिकल स्टाफ को बताना चाहिए। ठीक है,